विशेष अमेरिका से पधारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय हंसा दीदी जी, मार्क भाई जी एवं आदरणीय आशा दीदी जी का आनंद सरोवर में विशेष आगमन हुआ है। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से आज के इस शुभ अवसर के लिए प्यारे बाप दादा के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो चलिए 3 मिनट मीठी प्यारे बाप दादा की यादों में खोकर हम प्यारे बाप दादा का आज इस सभा में आह्वान करते हैं। तुमसे ज्यादा कुछ न मांगू, मांगू तुमको प्यार से। मैं तेरी तू मेरा बाबा, वादा है दिलो जान से। समर्पण तुझ पे बाबा, सब तुम्हारे हाथ में। हर प्रहर अब मुझको जीना बस तुम्हारे साथ में। साथ तेरे ना सफर, वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तू है तो गम ना आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं। कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो तू है तो पास तुम रहो, हसरत है मेरी। प्यारी लगे बाबा संगत तेरी। तू है तो मुस्कुराती हूँ, तू है तो गीत गाती हूँ। तू है तो जीवन सफल लगता, तू है तो सब सही लगता। तू है तो ये सृष्टि प्यारी है, तेरी हर बात न्यारी है। कि तेरे बिना जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते। तू है तो तू है तो बाप दादा ने हम ब्रह्मावत्सों पर ज्ञान रत्नों से वर्षा करने, वरदानों की वर्षा करने, ऐसे चैतन्य मूर्तियों को हमारे बीच भेजा है। ऐसी फरिश्ता मूर्त दिव्य विभूतियों का स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। लाया है बहार अपनों का प्यार। एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा है घर, एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा है घर। ऐसा लगता है जैसे फरिश्ते आए हैं उतर। बाबा को भी हो रहा होगा आज गर्व, बाबा को भी हो रहा होगा आज गर्व, क्योंकि अनमोल रत्नों
सरोवर में हो रहा है अभिनंदन पर्व, हो रहा है अभिनंदन पर्व। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। रूहानी वातावरण और सुशोभित मंच जैसे लग रहा है मानो आसमां से जमीन पर उतरे हैं ये रूहानी फरिश्ते, जैसे जगमग सितारे उतरे हैं कितने तारे। छलक उठा बाबा की अति प्रिय अति स्नेही दूर देश से अमेरिका से हमारे बीच पहुंची है ज्ञान गुण शक्तियों की धनी, हम सब की झोली वरदानों से भरपूर करने के लिए हम आपके वाइब्रेशन, आपकी रूहानी दृष्टि से हम खुद को भरपूर अनुभव कर रहे हैं। और स्वागत की इस कड़ी में अपने मन के भावों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए बहनें हमारे बीच आ रही हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। गीत के द्वारा आदरणीय हंसा दीदी जी, आदरणीय मार्ग भाई, आदरणीय आशा दीदी जी का आप सभी स्वागत करेंगे। तालियां बजती रहें। स्वागत करते हैं हम मिलके, स्वागत करते हैं हम मिलके, घड़ी सुहानी आई है। स्वागत करते हैं हम मिलके, घड़ी सुहानी आई है। दिल के सरगम से हमने ये महफिल आज सजाई है। रिश्तों की है डोर, ये रिश्तों की है डोर, रखती सबको जोड़, ये रिश्तों की है डोर। रिश्तों की ठंडी छाया में प्रेम की धुनी बजाई है। रिश्तों की ठंडी छाया में प्रेम की धुनी बजाई है। रंग बिरंगी रिश्तों ने दुनिया रंगीन बनाई है। रिश्तों की है डोर, ये रिश्तों की है डोर, रखती सबको जोड़, ये रिश्तों की है डोर। जय हो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। तेरी सादगी में है दिव्यता का रस भरा, श्वेत रंग में है उतरी देवियाँ मनोहरा। पवित्रता की शक्ति से तुलाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति
है तुझ पे सबकी आस्था, मिटाएगी तमस को तू, बन ज्ञान देवी शारदा। साधना पे तेरी जग ये वंदन कर रहा, शिव का नाम रोशन कर रही है शिव प्रिया। पवित्रता की शक्ति से तू लाएगी स्वर्णिम वसुंधरा। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, तेरी अष्ट शक्ति से मिटेगी सब विपत्तियाँ। नमो नमो शिव शक्तियाँ, आदि देवी शक्तियाँ, मिटेगी जग की विपत्तियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद इन बहनों का। आदरणीय दीदी जी के कर कमलों से आप सबको गुलदस्ते के द्वारा दीदी जी आप सबका सम्मान कर रहे हैं। आप सब ताली बजाएंगे। सबका दिल कितना उमंगों से भरा है। आपको देखकर हम सब बहुत हर्षित हो रहे हैं। स्वागत की इस कड़ी में अब शब्दों से स्वागत करने से दुर्ग सेवा केंद्र की संचालिका आदरणीय रीटा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप अपने दिल के उद्गार शब्दों में पिरोकर हमारे विशेष मेहमानों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आदरणीय रीटा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। कहते हैं ना कि आज तो अपने हर्ष का मिलता नहीं कोई अंत है। तो आज की सुहानी घड़ियों के लिए सबसे पहले हम बाप दादा को धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आदरणीय श्रद्धेय हंसा दीदी, जिनको बाबा ने अमेरिका से इंडिया, फिर इंडिया से इंदौर, इंदौर से रायपुर और रायपुर से दुर्ग तक भेजा। तो एक बार हम आदरणीय दीदी के लिए बहुत जोर से स्वागत करेंगे। दीदी आपका अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। और वो भी अगस्त महीने में, जब दादी प्रकाशमणि जी का दिन है, रक्षाबंधन है, इंटरनेशनल यूथ डे है और 15 अगस्त स्वतंत्रता का मास, तो ऐसे सावन का मास भी शुरू हो गया। तो ऐसे पवित्र मास में दीदी जो मास्टर पवित्रता का सागर हैं, तो ऐसी महान पावन आत्मा बाबा के जो आप बहुत स्पेशल रतन हैं, तो ऐसी दीदी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज दीदी को ले कर के स्वयं आशा दीदी पधारे हैं। तो आशा दीदी का भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि आदरणीय हेमा दीदी का पूरा फाइनल था आने का, अचानक दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा कल ठीक नहीं है, तो इंदौर से दीदी आए ही नहीं। तो फिर आशा दीदी ने कहा कि हम हंसा दीदी को लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए आशा दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे राइट हैंड की तरफ देख रहे हैं बाबा के अति प्रिय बच्चे ब्रह्मा कुमार मार्क भाई, विदेश के हैं पर आपको हिंदी आता है, हिंदी बोलने आता है। और आप भी
हंसा दीदी के साथ ही पूरे सहयोगी बन के सेवाएं देते हैं। दादी जानकी जी ने आपको समर्पित कराया है। दीदी के एक तरह से आप राइट हैंड है। तो आदरणीय मार्क भाई का भी हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी सभा में आज विशेष बालोद देवकर से भी पधारे हैं। दुर्ग के आप सभी प्लस बालोद देवकर से भी पधारे हुए सभी भाई बहनें जो बाबा के अनमोल रत्न हैं, तो आप सबका भी बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी हम ज़्यादा समय नहीं लेते, दीदी से सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हम वाणी को विराम देते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका आदरणीय आशा दीदी जी को। आप विगत 52 वर्षों से यज्ञ में समर्पित होके अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। लाखों लोगों के जीवन को आपने सुखमय बनाया है। आप भी हमें आज अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगे। ओजस्वी तेजस्वी शब्दों की धनी, ओजस्वी तेजस्वी शब्दों की धनी, कुशल सेना नायक दीदी जी बड़ी। हे सच्ची यज्ञ रक्षक ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे सच्ची यज्ञ रक्षक ब्राह्मण श्रेष्ठ, तभी तो बाप दादा भी आपकी महिमा गाए बड़ी, आपकी महिमा गाए बड़ी। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। आज का दिन कितना न मंगलमय है, जो हम सबके बीच में 7 समुद्र पार अमेरिका के टेक्सास स्टेट से हम सबके बीच में हमारी आदरणीय हंसा दीदी पधारे हैं। आदरणीय हंसा दीदी आप सबके, हम सब के स्नेह ने आपको खींच करके यहाँ पर ले आया। इसलिए हम देखते हैं और हमने महसूस किया 86 इयर्स की एज में भी आप में कितना उमंग है, कितना उत्साह है और कितनी अंदर में ओज, अंदर में ताकत है। तो जैसे हमारी रीटा बहन सुना रही थी कि पवित्रता की इतनी पावर है। आपने अफ्रीका में जन्म लिया और अपने आप को बाबा की सेवा में समर्पित किया। अमेरिका की पहली स्टूडेंट और पहली टीचर, ऐसे देश में जहाँ पर लोग धन में और भौतिकता में एकदम डूबे हुए हैं, ऐसे देश में आपने बाबा को पहचाना और इतनी आत्माओं को बाबा की पहचान दी। ये कमाल है हमारी दीदी की। इसलिए हम कहेंगे वाह हंसा दीदी, वाह बोलो। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे देश में, और आपने भी इतना अच्छा जॉब किया। आप अमेरिका की मिलिट्री में कर्नल रहे और मेडिकल की इतनी सेवा की और बहुत गहराई से अनेक विषयों पर रिसर्च की। सब कुछ करते हुए भी निमित्त भाव, निर्माणता और न्यारापन, ये हमने दीदी की विशेषता को देखा। और आज हमारे इस दुर्ग शहर में हैं। हमारा ये जो दुर्ग है, ये दुर्गम कार्य करने वाला है। और ये दुर्ग माना किला, जहाँ पर माया नहीं आ सकती, ऐसा हमारा ये दुर्ग माना किला हुआ ना, हाँ, फोर्ट। तो ये हमारा किला है जिस किले में कभी माया नहीं आ सकती। तो ऐसे माया जीत बाबा के रत्नों के बीच में हमारी ऐसी अनमोल रतन दीदी पधारी हैं।
और साथ ही हमारे मार्क भाई आए हैं। मार्क भाई को हमने देखा कितना बढ़िया हिंदी बोलते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी, इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं और आपसे हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, आपको क्लास कराएंगे, सुनाएंगे। और ये लौकिक में बहुत रिच परिवार के, इनके माता पिता बहुत धनवान, बहुत संपन्न परिवार के, लेकिन बाबा की वंडरफुल टचिंग, जो आप 19 वर्ष की उम्र से बाबा के पास समर्पित हो गए और तब से लेकर 36 वर्षों से आप बाबा की बेहद सेवाएं कर रहे हैं आदरणीय दीदी के साथ। और पूरे स्टेट बहुत बड़ा है, सब जगह पर बाबा के वहाँ तो मतलब 4 सेंटर भी होना बहुत बड़ी बात है। इतने सेंटर है और इतनी समर्पित बहनें हैं और भाई है, इतना सुंदर बाबा का गुलदस्ता तैयार किया है। तो दोनों बाबा के रत्नों का बहुत बहुत हमारे इस छत्तीसगढ़ की कहें कि धान का कटोरा, छत्तीसगढ़ हरा भरा प्रदेश, उसमें दीदी का स्वागत है। और हमारी रीटा बहन, हमारी रूपाली बहन और हमारी रानू बहन और सब बहनें जिन्होंने इतने प्यार से इतना सुंदर कल्चरल तैयार किया, इतना सुंदर फुलवारी को तैयार किया, ऐसी हमारी त्रिमूर्ति बहनों का और अन्य सभी बहनों का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप ऐसी महान हस्तियों को हमारे बीच लाए हैं। तो एक बार फिर से आशा दीदी जी के लिए हम ताली बजाएंगे। दुर्ग वाले मेरे भाई बहन को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्यों आपने इम्पॉसिबल पॉसिबल किया है। आपका प्यार हमको वहाँ से यहाँ खींच के आए, हमने तो सोचा भी नहीं था, मगर हम आपके पास पहुँच गए, तो बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय मार्क भाई जी को। विश्व में बेहद बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले संगम युग के अमूल्य रत्न, यज्ञ की शान आदरणीय मार्क भाई जी, आप विगत 36 वर्षों से संस्था में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं टेक्सास में। राजेश्वर योगी जीवन बेहद के अनुरागी, अभिनंदन बारंबार है, माया जीत वैरागी, ओजस्विता प्रखरता संकल्पित मन के अधिकारी, अभिनंदन बारंबार है, अभिनंदन बारंबार है। हे ईश्वरीय परिवार के सहभागी, हे ईश्वरीय परिवार के सहभागी, बाबा के ज्ञान रत्नों से हम आपसे भरपूर होंगे। आदरणीय मार्क भाई जी। ओम शांति। आप सभी दिव्य फरिश्ता देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वो ब्रह्मा कुमारीज में मोस्टली सब सेंटर्स पर बहन या माताओं 70% या 60%, और हमारा भाई केवल 40% या 30%। लेकिन दुर्ग सेंटर पर हमारा भाई कम नहीं है। तो शायद आप नहीं जानते हो कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आप भारत में है और हर जगह इतना सारा समर्पित भाई बहन और इतना बड़ा
ब्राह्मण परिवार है, वो विदेश में हम रन में है, डेजर्ट है, आध्यात्मिक डेजर्ट है, तो वहाँ आध्यात्मिक जीवन मुश्किल है, लेकिन यहाँ स्वर्ग जैसे ब्राह्मण के लिए। तो मैं 36 साल से समर्पित हूँ सेंटर पर और डॉक्टर हंसा दीदी के साथ, और हमारे साथ 3 विदेशी भाई बहन है और 3 भारतवासी भाई बहन है सेंटर पर। तो ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मार्ग भाई जी का। अब जिस घड़ी का हम सभी को इंतज़ार था, मैं बड़ी श्रद्धा से, सम्मान से आदरणीय हंसा दीदी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप विगत 50 वर्षों से राजयोग मेडिटेशन की सेवा में आप समर्पित हो करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन सेंटर्स की निदेशिका हैं। अमेरिका में ब्रह्मा कुमारीज की पहली छात्रा और पहली शिक्षिका हैं। आप वर्ष 1976 में अमेरिका में प्रथम ब्रह्मा कुमारीज केंद्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप अमेरिकी सेना में एक अत्यंत सम्मानित चिकित्सा अधिकारी रही हैं। 26 वर्षों की सक्रिय सैन्य सेवा के उपरांत कर्नल के पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य चिकित्सा केंद्रों में से एक ऑन्कोलॉजी एवं पैथोलॉजी विभाग की निदेशिका रही हैं। विश्व के अनेक देशों में आपने अपने व्याख्यान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से लाखों आत्माओं के जीवन को आपने सुखमय बनाया है। ऐसी आदरणीय दीदी जी के लिए सम्मान में हम चंद शब्द कहना चाहेंगे। हे शिव शक्ति विश्व कल्याणी, जैसे आनंद सरोवर में पधारी हो विश्व महारानी, बड़े दिल के स्नेह से हम करें आपकी आगवानी। खुशियों की कालीन बिछाए मंगल गान करे पंडवानी। सत्यम शिवम सुंदरम की अति सुंदरतम रचना। हे युग पुरुष ब्रह्मा की बेटी, प्रातः स्मरणीय वंदन है। छत्तीसगढ़ आंचल करता अभिनंदन है, शत शत अभिनंदन है। आप यहाँ पधारे हम पर किया उपकार है। आप यहाँ पधारे हम पर किया उपकार है। हंस वाहिनी माँ सरस्वती सम हंसा दीदी, आपकी जय जयकार है, आपकी जय जयकार है। तो अभी हम आपके आशीर्वचनों से, वरदानों से लाभान्वित होंगे। आदरणीय हंसा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। मैं समझती हूँ मैं बहुत भाग्यवान। अमेरिका में जंगली देश है, बहुत पैसे वाला, डेजर्ट, रण। आध्यात्मिक में क्या है वो ही मालूम नहीं है। उस देश में बाबा ने दादी प्रकाश मणि को यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस में भेजा। तो जब दादी एयरपोर्ट पर पहुंची न्यूयॉर्क, तो इमिग्रेशन ने अलाउ नहीं किया दादी को अंदर आने का, क्योंकि स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं था। और बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वहाँ, दादी मेन स्पीकर थी। पीछे दादी ने सैन एंटोनियो, छोटा गांव है, 2 लाख मिलिट्री, 2 लाख में सब मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, छोटा सा गांव में एक सिंधी मर्चेंट, डायमंड सोने का व्यापारी, तो उसको दादी पहचानती थी बहुत साल से। तो उसको फ़ोन किया कि आप स्पॉन्सर करो। वो ब्रह्मा कुमारी थी मगर बांधेली, पालना नहीं कर सकती थी। तो उसने शर्त की कि जो आप सैन एंटोनियो आएंगे हमारे पास,
तो हम स्पॉन्सर करेंगे। सो दादी तो की मजबूरी थी, सो दादी ने हाँ बोल दिया, तो उसने स्पॉन्सर किया। सो दादी एयरपोर्ट से बाहर आ सकी और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में दादी दाखिल हो सकी। पीछे दादी 15 घंटा न्यूयॉर्क से सैन एंटोनियो टेक्सास शहर है छोटा सा मिलिट्री, वहाँ पहुँचने में दादी को 12 घंटा लगा। 2-3 फ्लाइट चेंज करके दादी पहुँची जस्ट मिलने के लिए। और वो टाइम पर ही मैं टेक्सास में आई, मैं भी थोड़े दिन पहले ही मैं भी टेक्सास में आई। टेक्सास में मैं मिलिट्री में मेरी जॉब शुरू करने, ट्रेनिंग 2 तरफ की ट्रेनिंग, क्लास ट्रेनिंग के जंगल में जब लड़ाई चलती है तो किससे बचना और सोल्जर्स को, योद्धाओं को बचाना, सुरक्षित हमको भी रहना है तो ही हम बचा सकें न। मेरी तो एज कम थी, मेरी हाइट कम थी शरीर की, मैं नहीं क्वालिफाइड थी मिलिट्री में कि वो तो बड़े बड़े ऑफिसर इतने लंबे लंबे होते, लड़कियां तो वो तो थी नहीं, बहुत कम। तो भी बोलता है कि हमको कुछ हर्जा नहीं, हमको आपकी स्पेशलिटी चाहिए बस, अब जो भी कहो। सो मैं आई और मैं बाज़ार में गई। हम ब्राह्मण कास्ट के हैं तो शाकाहारी, सात्विक लाइफस्टाइल, परिवार शिव में, शिव के भगत, घर में मूर्तियाँ नहीं, बस शिवलिंगा। माँ हमारे कुल में माता और कन्या शिव की पूजा नहीं कर सकती, नहीं अलाउड। मेरी माँ ने कभी पूजा नहीं की, मैंने भी पूजा नहीं की, क्योंकि हम बहनें थे, पिताजी पूजा करता, बड़ा भाई पूजा करता, उससे छोटा भाई पूजा करता, हम नहीं करते। मैंने कभी भक्ति नहीं की है, भक्ति में रुचि नहीं है, भक्ति में कुछ नहीं सीखा, कुछ मालूम नहीं, कुछ बिल्कुल अज्ञान था। और बचपन से मुझे गुरु, हम मेरा भाई, मेरा पिता ब्रह्मा समाज का हेड था, ब्राह्मण समाज, तो गुरु बहुत आते थे हमारे घर। मुझे गुरु जरा भी पसंद नहीं थे। मेरी माँ बोलती थी प्रणाम करो, मैं नहीं। 2 गुरु को जाको मिलो, चाय दो, मैं नहीं। किस में इंटरेस्ट नहीं था, बस एक ही इंटरेस्ट था कि सबसे बड़े से बड़ी डॉक्टर बनूं और सेवा करूं, पेशेंट को ठीक करूं, बस यही मेरा था। साइंस और मेडिसिन, कुछ और कुछ ध्येय नहीं था। और अचानक जब दादी प्रकाशमणि आई तो मैं बाज़ार में गई तो मैंने एक दुकान देखी मॉल में, ज्वेल्स ऑफ इंडिया। तो मैंने बोला यस, इसके पास मालूम होगा कि क्या ग्रोसरी कहाँ से ले, का शाक भाजी कहाँ से ले। तो मैं दुकान में गई तो मैंने पूछा कि यहाँ इंडियन ग्रोसरी कहाँ मिलेंगी। तो बोलता यहाँ तो ग्रोसरी मिलेंगी नहीं, आटा मिलेगा बस, और साग भाजी मिलेगा, चावल मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि तो टेक्सास सबसे जास्ती मांसाहारी, ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं, मांस, दोपहर को ये, रात को भी ये, और कुछ खाते ही नहीं। जब उसने सुना कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो क्या आप घास क्यों खाती हो, कोई आइडिया ही नहीं है कि वेजिटेरियन माना क्या, वेजिटेरियन नाम भी सुना नहीं है।
कि वेजिटेरियन माना समझते घास खाना, जैसे गाय घास खाते हैं ना, तो कि वो घास खाते, इतना अज्ञान था। तो मैं गई तो बहुत ब्यूटीफुल शोकेस था, चमकता हुआ, 22 कैरेट गोल्ड्स और डायमंड्स की दुकान थी। तो मैंने देखा एक शोकेस में चमक, लाइट थी ऊपर तो चमकता था, त्रिकोण बेज बाबा का, लाल और सोने का किरण है और सोने की बॉर्डर। बहुत मुझे अट्रैक्शन हुआ। मैं सन्यासी थी बचपन से, तो मैंने बोला मुझे ये खरीदना है। कितने का है? तो बोला 2। तो मैंने बोला $200 का होगा, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने बोला मैं घर जाती हूँ, मेरा टेलीफोन लिख लो, मैं आऊँगी पैसे लेके। तो कि नहीं नहीं नहीं, टेलीफोन लिख लिया उसने, मगर बोला ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी आके ले, आप बेच ले जाओ ये, मगर पैसे लेके आना पीछे। तो मैं बोला ये सोना का है? तो बोलता नहीं सोना का नहीं है, तो $2 का है, $2। तो मैं अब तक बाबा को बोलती हूँ कि सभी को बाबा मुफ्त मिला, मुझे $2 से आपको खरीदा है तो आपको वसूल करना है। मैं बाबा को बहुत मस्ती में कहती थी कि $2 से आपको खरीदना, मैं $200 देने के तैयार थी, मगर आप मुझे $2 में खरीदा। पीछे मैं तो बहुत क्लासरूम ट्रेनिंग में बहुत बिजी थी, 12 घंटा क्लासरूम ट्रेनिंग मिलिट्री की, और उसके बाद जाना था जंगल ट्रेनिंग। तो मुझे फ़ोन आया कि आपने वो लिया था बेच, मैं वो दुकान से फ़ोन कर रहे। तो मैंने सोचा जास्ती कुछ लेने का इरादा है कि बेचने का। तो बोला हमारा सत्संग है, बड़ी दादी, हमारी बड़ी दादी आने वाली है। मैंने तो बड़ी दादी क्या, गुजरात में हम दादी नहीं बोलते हैं, हम दादी से मोटी बा बोलते। मैं दादी सुना ही नहीं था कभी कि दादी कौन, बिल्कुल अज्ञान। सो बोला हमारी बड़ी दादी आने वाली है, तो वो शाकाहारी है, हम मांसाहारी है, उसके घर मांसाहारी। दादी पानी भी नहीं पिएंगी, कुछ खाएंगी नहीं। तो आप ब्राह्मण कुल के हो तो कुछ भोजन, पानी और फ्रूट्स लेके आएंगी। तो मैंने बोला मुझे छुट्टी नहीं मिलेंगी, मैं भी नहीं हूँ टेक्सास में, नहीं, असंभव है। दूसरी दफ़ा फ़ोन आया कि आप नहीं आएंगी तो दादी भूखी रहेंगी। मैं तो बहुत परेशान हूँ, अभी मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला मैं मेरा बॉस को पूछती हूँ, तो छुट्टी दिया 2 घंटा, अब जा सकते। घर जाके मैंने हलवा बनाया, पराठा, सब्जी, सब कुछ बनाया दादी के लिए भोजन। फ्रूट्स ले आओ, पानी की बोतलें आती है ना, सारी ले लिए। पहुंच गई देने के लिए, क्योंकि मुझे रुचि नहीं थी सत्संग में, इंटरेस्ट ही नहीं था और मेरा अटेंशन भी नहीं था। दादी क्या वो ही मालूम नहीं था। और जो मैं गई उसके घर में था दादी। तो दादी दृष्टि दे रही थी, मेडिटेशन सॉन्ग चल रहा था, और वहाँ स्वामी नारायण वाले, हरे कृष्णा वाले, विवेकानंद वाले सभी थे, और मेजोरिटी की मुंडी और चोटी, भगवा कपड़ा, एक भी आम आदमी नहीं था। तो मैं तो सोचा मैं मेरा काम करके चली जाऊंगी। मैं कोने में बैठ गई, बॉक्स लेके बैठ गई। सो मैंने दादी को देखा तो बहुत ब्राइट, इंटेलिजेंट। दादी दृष्टि दे रही थी। तो जब दादी दृष्टि दे रही थी, मुझे मालूम नहीं है दादी क्या करे। दादी किसके सामने देखती, तो ये नीचे आंख बंद करके, तो मैंने बोला ये लेडी उसके सामने देखती है, वो उसके सामने नहीं देखता है, ऐसे नीचे आंख बंद करके बैठा है। और भगत का सॉन्ग नहीं था, मेडिटेशन सॉन्ग, तो मुझे भक्ति का सॉन्ग नहीं लगा,
मैं तो मूंझ गई। तो मैंने बोला ये टर्न लेती है, मेरा भी टर्न आएगा, मैं क्या करूँगी? सामने देखूँ और आँख बंद करके नीचे। मेरा टर्न आया, दादी के सामने देखा तो दादी का चेहरा गुम, प्रकाश, सफ़ेद सफ़ेद प्रकाश प्रकाश प्रकाश। और मुझे फ्यू सेकंड्स के लिए अशरीरी स्थिति, बहुत बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस में खो गई, डर भी गई। मैंने दूसरी तरफ देख लिया, वापस देखा तो प्रकाश। सो मैं आराम से बैठ गई। मैंने बोला अभी जल्दी नहीं जाना है। बैठ गई, शांत हो गई, बस भागने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने निर्णय कर लिया कि अभी मैं बैठूंगी। पीछे दादी टोली देती थी तो मुझे बुलाया, मैं ले भोजन जो सब मैं लाई थी लेके मैं दादी जी के सामने आई। सो दादी जी ने बोला, पूछा मुझे आप कौन हो? तो मैंने बोला मैं डॉक्टर हंसा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो असंभव, आप डॉक्टर हंसा नहीं हो। तो मैंने बोला आप तो मुझे जानते नहीं हो, मैं भी आपको नहीं जानती हूँ, आपको कैसे मालूम है डॉक्टर हंसा नहीं हूँ? तो बोले बिल्कुल मुझे मालूम है आप डॉक्टर हंसा नहीं हो। आपको मालूम नहीं है आप कौन हो? मैं चुप हो गई, ये तो बहुत होशियार है, हंसती हंसती स्वीट स्वीट। तो मैं चुप हो गई, देखने लगी। तो पीछे बोला आपको मालूम ही नहीं आप कौन हो। पीछे मुझे मारा यहाँ दोस्त, ये है न, ये शरीर डॉक्टर हंसा है, मगर यहाँ टच किया, यहाँ आत्मा है। तो मैं तो सोचने लगी आत्मा क्या, मैंने सुना भी नहीं था कि आत्मा। तो उस दादी को मालूम हो गया कि वो बुझ गई। तो बोला आत्मा मना सोल। मैं भी सोल का भी नहीं सुना था, मालूम था मगर अज्ञान था। पीछे दादी ने मुझे पूछा कि आप जिंदा की सेवा करती हो कि मुर्दा की? तो मैंने बोला मैं जिंदा की सेवा करती हूँ, कैंसर पेशेंट्स की। तो बोलते हैं मुर्दा और जिंदा में फ़र्क क्या है? आत्मा, टच की आत्मा है। बोला ये आत्मा है न, जब निकल जाती है न तो शरीर मुर्दा। समझ आई? तो आप डॉक्टर हो और आपको मालूम ही नहीं है कि आत्मा कौन है, आप समझते भी नहीं, तो मुर्दे की सेवा हुई ना। आप आत्मा के बारे में सब कुछ जान लो, क्योंकि आत्मा देखने में नहीं आता है, निराकार है। कोई भी आत्मा देखने में नहीं आती, शरीर देखने में आता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो मुर्दा। तो आप आत्मा के बारे में जानेंगे तो आप सबसे बड़ी डॉक्टर बनेंगी, दुआ भी देंगी आत्मा को और शरीर को दवा भी देंगी। मुझे आशीर्वाद मिल गया दादी से कि सबसे बड़ी डॉक्टर बने। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने बोला ये मुझे बहुत रुचि है अभी उसके पास सभी सीखने की। तो मैंने बोला मुझे सब आत्मा के बारे में मुझे जानना है। तो दादी ने बोला मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगी आत्मा के बारे में। दादी समझ गई कि उसको बहुत रुचि है। पीछे मैंने पूछा दादी को सब कुछ दिया, भोजन फ्रूट्स। तो दादी बहुत खुश हो गई। पीछे दादी ने मैं आपको प्रश्न पूछूं? तो बोले पूछो। तो मैंने बोला आप क्यों सभी के सामने देख रही थी? तो कि सब किसको भी पहली बार मिले तो आँख से मिलन करे न, तो मैं उसको देख रही थी। तो मैंने मगर वो तो नहीं देख रहे थे, तो कि वो भगत लोग भक्ति। दादी को मालूम हो गया कि ये भगत नहीं है, कि वो तो भक्ति करते थे, वर्शिप करते थे। मैं उसको सामने देखती थी। बोला आपने तो मेरे सामने देखा न,
तो जब मैंने आपके सामने देखा तो मुझे ये अनुभव हुआ, आपने मुझे ऐसा अनुभव कराया। तो बोला नहीं, मैंने अनुभव नहीं कराया। तो मैंने बोला पर मुझे अनुभव हुआ आपके सामने मुख देखे। तो बोला मैंने नहीं कराया, आपका पिता ने कराया। तो मैंने बोला मेरा पिता तो मर गया है। तो कि नो 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 नो, ये हम रख दी उंगली, आपका पिता जिंदा है। तो मैंने बोला आप मुझे नहीं पहचान तो कैसे मालूम कि मेरा पिता जिंदा है? तो बोलता है मुझे मालूम है 100% आपका पिता जिंदा है। 2 पिता है पीछे मारा दूसरी तरफ जोर से, एक शरीर का पिता डॉक्टर हंसा का पिता, उसने शरीर छोड़ दिया होगा, मगर वो तो टेम्पररी। अब तो डॉक्टर हो ना, मालूम है शरीर तो बहुत लोग छोड़ते, मगर पीछे दूसरी दफा टच किया। आत्मा का पिता जिंदा है, ज्योति स्वरूप, उसने आपको ये अनुभव कराया। आपका पिता जिंदा है, आपको 2 पिता है। मैं तो हैरान हो गई सोच में। मैंने बोला मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, इतनी पढ़ाई की, स्पेशलिस्ट, सब स्पेशलिस्ट, इतना साल पढ़ी, इतना बड़ा एजुकेशन, और मुझे मालूम ही नहीं है कि शरीर में आत्मा होती है, और जब आत्मा निकलती है तो शरीर मुर्दा तो मालूम था, मगर दूसरा कोई ज्ञान नहीं था। तो मैं दादी की आशिक हो गई बहुत, मुझे दादी बहुत प्यारी लगी। पूछा मैंने, मुझे आप सफ़ेद कपड़े क्यों पहनते साड़ी? तो बोलते हैं कि पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो मैंने बोला मैं पहन सकती हूँ। तो बोले क्यों नहीं, आपको शांति पसंद है? मैंने बोला हाँ। पवित्रता पसंद है? मैंने बोला हाँ। तो क्या आप भी पहन सकती हो? पीछे बातचीत हो गई। पीछे मैंने बोला मैं जाऊंगी घर, मुझे जाना है, ट्रेनिंग में जाना है, घर जाके चेंज करके। मैं साड़ी पहन के गई थी दादी के पास, मिलिट्री यूनिफॉर्म चेंज करना है, मेरे वापस जाना है। सो दादी के मुझे भी सुबह 6 बजे एयरपोर्ट जाना है, तो हम कब मिलेंगे? तो मेरे को हम नहीं मिल सकेंगे, मुझे भी 6 बजे हॉस्पिटल जाना है। सो दादी ने बोला 3:30 बजे आ जाना सुबह मिलने के लिए। मैं तो हंसने लगी, 3:30 बजे। मैंने बोला इम्पॉसिबल। मैंने दादी को बोला इम्पॉसिबल। दादी के ट्राई करना, हो सके तो आना, तो हमको मिलना तो है। मैं घर गई, खट्टी में बैठ गई, 1 मिनट नहीं सोई सारी रात, सोचती रही मनन, ये कैसी बात है। कोई डॉक्टर्स को मालूम नहीं। मैं प्रोफेसर, मेडिकल स्कूल में मैं प्रोफेसर थी बहुत साल, और डॉक्टर भी थी। एक किसी की कोई ने बात ही नहीं किया आत्मा के, सोल, कुछ मुर्दा की। मैं सोच रही कि ये मुर्दा के, सब डॉक्टर मुर्दा की सेवा, सभी को मैं मैसेज दूंगी कि आप मुर्दे की सेवा करते हो, मुझे बहुत बड़ा काम करना है। 3:30 बजे तो मैं उठ गई, स्नान किया, तैयार होने लगी। डबल थॉट्स, एक बोलता है नहीं जाओ मूर्ख, पहचानती नहीं, 10 मिनट मिली थी और अभी वहाँ जाना है, भागना। और झाड़ी, हम दूर रहते थे झाड़ी से क्रॉस करने, डर लगता था। बोला नहीं जाना है, नहीं जाना है। बट दादी की खींच इतनी पावरफुल थी, सफ़ेद कपड़ा पहन के गाड़ी में बैठ गई तो भी डर लगता था, नहीं जाना है, नहीं जाना। बोला रेड ट्रैफिक लाइट जो रेड होंगी तो यू टर्न मारूंगी, ग्रीन होंगी तो चली जाऊंगी। ग्रीन लाइट थी, चली गई। जब मैं घर पर आई तो दादी बाहर खड़ी थी, लाइट के नीचे, बाहर, घर के बाहर, और दोनों हाथ पीछे थे।
तो मैंने जब कार पार्क करी तो मेरी दादी को देखा। मैंने बोला अच्छा किया मैं आई, वो तो इंतज़ार कर रही है। तो मैं कार से निकली तो दादी आई, मेरा हाथ पकड़ा, बोला मैं यहाँ बाहर इसलिए खड़ी हूँ कि आप बेल मारेंगे तो सब घर में उठ जाएंगे, बिकॉज 3:30 पौने 4 बजे थे सुबह का, और घर वाले तो ब्राह्मण थे नहीं, तो वो जाग न जाए इसलिए दादी बाहर अकेली खड़ी रही। अंदर ले गई हाथ पकड़ के। पीछे दादी ने मुझे आत्मा के बारे में समझाया, शिव बाबा के बारे में, परमपिता परमात्मा शिव। तो हम तो शिव के भगत थे कि ज्योतिर्लिंग है तो प्रतीक है, तो पत्थर का होता है, मगर रियल तो आपने देखा आज प्रकाश में ज्योति बिंदु है। मैं समझ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। पीछे दादी एक किताब थी, सो दादी मुझे बताती थी सब पिक्चर, तो ब्रह्मा बाबा का पिक्चर दिखाती, ब्रह्मा बाबा खड़ा था, तो मैंने तुरंत हाथ रख दिया, बेटा ये कौन है ये? तो बोला ये आपका तीसरा पिता ब्रह्मा बाबा। तो मैंने बोला मैंने उसको देखा है, मुझे ब्रह्मा बाबा आए थे सपन में 1-2 हफ्ते के पहले, जब दादी आई उसके पहले बहुत क्लियर देखा था, सफ़ेद वस्त्र में, और हम सभी परिवार वाले खड़े थे। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ा, तो सब परिवार वाले थे। ये ब्रह्मा बाबा मालूम नहीं था, उसने मुझे बुलाया, मैं छोटी थी, बुलाया आओ बच्ची, और मैं भाग गई, दौड़ के आ गई, उसके हाथ पकड़ बोला, परिवार को बोला आज से ये बच्ची मेरी। बस ये सपन ख़त्म हो गया। मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगा, मगर व्यक्ति जो ब्रह्मा बाबा की जो वो बहुत दिल में बैठ गई, बहुत तेजस्वी। पीछे दादी ने मुझे निमंत्रण दिया कि आपको हमारे पास आ जाए, तो मैं कबूल हो गई। मैंने बोला मेरी ट्रेनिंग पूरी, सब ड्यूटी शुरू होंगी तो मैं तुरंत आऊँगी, मुझे ट्रेनिंग लेना है तो मुझे जाना पड़ेगा। मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं 5 साल की थी तो मैं नदी में डूब गई थी, जंगली नदी में। हम बच्चे खेलते थे, उसमें मगर, बहुत क्रोकोडाइल्स, जानवर, जंगली जानवर पानी पीने आते हैं वहाँ, सिंह, हाथी, चीता, सब पानी पीने आते हैं। तो हमको सख्त मना थी वहाँ जाने, कोई वो नदी पर नहीं जाते थे, बहुत भयानक, बहुत भयानक। तो हम बच्चे ने खोदा, हमारी वाड़ थी, फेंस खोद के हम गए, मैं, मेरा भाई, अड़ोसी पड़ोसी के छोटे बच्चे, हम सब गए। मैं 5 साल की थी, भाई 6.5 साल का था, और छोटे हम गए तो मैं पानी, हम खेलते थे नदी के किनारे, हमको मालूम नहीं था कि वो इतना भयानक है, तो मैं खिस गई, पहुंच गई नदी के नीचे तले में। तुरंत मैंने देखा, मैं बाहर निकल गई, इतना छोटा सा बिंदु देखा, मैं बाहर निकल गई शरीर से, और सोचने लगी कि ये शरीर को निकलना है, डूब रहा है, शरीर डूब रहा है। तो बच्चे तो मालूम ही नहीं था कि मैं नदी में, वो खेलते थे। पीछे मैंने आगे देखा, कुछ नहीं, पीछे देखा तो मसाई, वहाँ का मसाई हो ना, लाल चमड़ी होती है, उसने क्राउन पहना था, पीला कलर की चकली हो, बड़ी बड़ी क्राउन, बहुत लंबा था, 6 फुट से भी लंबा, पतला, और उसके पास भाला था, 6 फुट लंबा भाला, बस वही।
मेरू कलर के कपड़े पहने थे, छोटे अब इतने तक। उसको मैंने बोला मेरा शरीर निकालना है, डूब रहा है, चलो मेरे साथ। वो मेरे साथ दौड़ने लगा, पकड़ लिया उसने मेरा संकल्प, भाला रखा नदी में, हाथ से निकाला, हाथ मेरा हाथ से शरीर को निकाला, पानी निकाला, बहुत गंदा पानी पिया था, बहुत डांटा, सभी बच्चे को बिठा के डांटा कि मालूम है मर जाते आप सभी, किसने आपके माँ बाप कहाँ है। पीछे हम घर गए तो मैंने माँ को बोला कि मसाई ने मैंने बुलाया, तो बोलता मूंझ गई है, डूब गई थी। तो कुछ बोला बस बच गई ने, आपको निकाल दिया तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा है। मैं उसको समझा रही थी कि मैं शरीर से निकल गई थी, और जब मैं शरीर से निकली ने, घबरा नहीं गई, डर न लगा, शांत स्वरूप। जो अनुभव मुझे दादी के सामने हुआ, इसलिए मैं बैठ गई आराम से कि ये कोई सेम अनुभव, मगर मालूम कनेक्शन नहीं मिली, कनेक्ट नहीं कर सकी, तो मैं बैठ गई। तो उसके बाद जब 6 साल की थी तो मुझे वहाँ बहुत मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड बहुत कॉमन बात, तो मुझे 3 हुआ साथ में, कोलेरा, टाइफाइड और मलेरिया। तो डॉक्टर ने बोला नहीं बचेंगी, बहुत सीरियस है, बहुत टेम्परेचर था और शक्तिहीन बन गई थी लूज मोशन से, सभी डॉक्टर ने ना बोल दिया। सो रात को मेरी माँ मेरे शरीर को गोद में लेके बैठी थी, देख रही थी कि शरीर छोड़ेंगी। तो माँ ने मुझे बोला कि एक तपस्वी आदमी सफ़ेद वस्त्रधारी उसके सामने आया, दुख रहा था मेरी माँ के सामने और मेरे सामने। तो मेरी माँ ने उसको पूछा मेरी बच्ची को लेने के लिए आए हो? मेरी माँ ने मेरा शरीर को ज़मीन पर रख दिया कि ले जाएगा, उसको लेने के लिए आए। तो बोला नहीं, बच्ची को गोद में ले लो, ये मेरी बच्ची है, वो शरीर नहीं छोड़ेंगी। इसे करके गुम। जब बहुत साल पहले जब मैं बड़ौदा गई, अहमदाबाद की फ़्लाइट कैंसिल, तो मुझे बड़ौदा जाना पड़ा। तो मैं घर अचानक गई, मालूम भी नहीं था, सफ़ेद साड़ी बेच। माँ ने हाथ पकड़ लिया, हंसने लगी, खुश। मैं सोचने लगी कि वो क्यों ऐसे? तो बोलता है वो तपस्वी आदमी था ने, आप उसकी बन गई हो, ले लिया आपको, मुझे कोई हर्जा नहीं है, उसने आपको जिये दान दिया था। बोला विरोध बहुत होगा, फैमिली जॉइंट फैमिली है, मगर मैं आपकी माँ हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकेंगे। बस मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, छुट्टी मिल गई। और तीसरी बार जब बिल्कुल अनुभव बाबा का था, मिलिट्री पिकनिक, आर्मी का बड़ा लेक था, सरोवर, आर्मी का वहाँ कैंप था। तो हम सब डॉक्टर्स पिकनिक पर गए। वहाँ भी मुझे पानी का डर है अभी भी। तो किनारा पर दूर, थोड़ी दूर थी, तो स्पीड बोट आई, बहुत तेज स्पीड से, बड़ा मौजा आया, नज़दीक से गई स्पीड बोट, इतना मौजा आया ना, तो मैं खिसक गई तल नीचे। बट शांत स्वरूप, अभी मैं हिल गई थी। वो अनुभव, डर न लगा,
निकल गई शरीर छोड़ के वहाँ नीचे, और बाहर निकली तो बड़ा शंख देखा, कलरफुल, दूर था, 1 माइल दूर था शंख। तो मैं देखने गई वहाँ देखने के लिए। पीछे स्ट्रॉन्ग संकल्प, शरीर को नहीं निकालना है, मरना है। तो मैं तो निश्चिंत थी कि अब निकालो, कोई निकालेगा, डर नहीं था जरा भी। पीछे मुझे एक बच्चा दिखा, 2 साल का, डूब रहा था, तले में था, तो उसको नहीं बचाना है। तो मैं दौड़ी, शरीर में आ गई ज्योति बिंदु, जस्ट थोड़ा सा फायर फ्लाई है ना, ऐसा। कि एक आदमी था, उसको बोला मेरा शरीर निकालो, निकाला। पीछे में डॉक्टर्स को बोला आपका बच्चा तले में है, 2 साल का, डूब रहा है। डॉक्टर ने जंप मार के उसको निकाला, बच गया। सो मेरा हेतु ये है कि मेरी लाइफ में मैं ज्ञान में आई हूँ, ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। सोल नाम भी मालूम नहीं था कि कोई चीज़ है, उसको सोल बोलते, आत्मा बोलते, वो भी अक्ल नहीं थी। मगर अशरीरी स्थिति इतनी पक्की हो गई, 3 बार मैं समझ गई कि ये ज्योति बिंदु प्रकाश में उसने मुझे 3 बार मेरी लाइफ जिए दान दिया। मर जाने वाली थी, मुर्दा होने वाली थी, मुझे जिए दान दिया है। तो मैंने बोला मैं मेरी लाइफ समर्पित कर दूंगी दादी जैसे। इस तरफ जा रही थी, साइंस, मेडिसिन, साइंस, ये करना है, बजट, करोड़ों का बजट मेरे हाथ में थे, छोड़ दिया। करा मगर इंटरेस्ट से नहीं करा, आध्यात्मिक में बाबा ने पकड़ लिया। तो अब अमेरिका के जो साइंटिस्ट है ना, उसने जो हमारा नॉलेज है ना, सप्ताही कोर्स हमारा पिक्चर एग्जीबिशन में होते हैं ना, उल्टा झाड़, शांति धाम का, परमात्मा बारे में, परमात्मा नहीं बोलते, सुप्रीम लाइट, आत्मा के बारे में, कर्म फिलोसॉफी बारे में। 5-6 से बहुत फेमस साइंटिस्ट है जो आत्मा के बारे में, उसको बोलता है पैरा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं, पैरा मीन्स साइकोलॉजी से बियॉन्ड, ऊपर, आत्मा के बारे में बहुत एक्यूरेट रिसर्च कहा है। तो मैं ये ग्रुप में एक थी, बहुत बड़े साइंटिस्ट और एक्यूरेट साइंटिफिक रिसर्च। सो कैसे ये सब किया है, एक ग्रुप हिप्नोटाइज करे, ऐसी सभा, इतने ही लोग, 400 से सभा में 5 हिप्नोटिस्ट और दादा हिप्नोटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा, वो हिप्नोटिस्ट को भी हिप्नोटाइज करे और सभा में न्यूज़पेपर में $300 मिलेगा। वो $300 तो बहुत पैसे है, बस हिप्नोटाइज करने कबूल होना है। तो सेक्रेटरीज आई, बहुत फैशन वाली, वहाँ तो फैशन, इतना ही स्कर्ट छोटे, इतनी हाई हील्स, बाल, सब कुछ फैशन मॉडल बहुत आई, क्योंकि $300 मिल जाएगा, हमको तो हर्जा नहीं है, हिप्नोटाइज करेंगे, इसमें क्या 10 मिनट 12 मिनट बस। बहुत लोग जो न्यूज़पेपर से रजिस्टर हो गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, मैं थी वहाँ मौजूद, एक गांव में मैं थी, ह्यूस्टन में,
सेमिनार था, तो मैं गई थी ह्यूस्टन में। तो ये सभी को हिप्नोटाइज किया। मुझे कुछ मालूम नहीं था। पूछा सभी को, सभी के पास नोटबुक और पेन। हिप्नोटिस मीन्स सोच सकते, देख सकते, सब ऐसे ही, मगर आत्मा की स्थिति शरीर से दूर, ऊपर। सजेशन, मेडिटेशन कमेंट्री हम देते हैं ना, ऐसे वो भी सजेशंस देते, बोलते रहते, आपको शरीर से दूर ले जाते हैं, निराकारी। पीछे पूछा उस सभी को कि आप कौन हो। सभी ने क्लियर लिखा, मैं चमकता आत्मा हूँ। जवाब देखा, जो हिप्नोटिस्ट थे ने 5, उसने भी यही लिखा, कंट्रोल स्टडी। कि वो बोलते तो सभा में सही जवाब चाहिए, तो रिसर्च में तो ऐसे ही होता है। पीछे दूसरा प्रश्न पूछा, तो ये शरीर क्या है? तो बोला वो तो कॉस्ट्यूम है जो हम पृथ्वी पर इस्तेमाल करते हैं। कोई महत्व नहीं दिया, इतनी फैशन वाली। और मुझे तो मालूम ही नहीं था, पर तब मालूम हो गया था, ज्ञान में थी। 30 प्रश्न पूछा, आप कहाँ से आए हो? सभी का एड्रेस तो रजिस्टर में था। तो बोला हम परम धाम से आए, हमारा एड्रेस परम धाम है। तो बोला पर आपने तो बोला यहाँ से आए, यहाँ लौकिक एड्रेस है, ये आपकी स्ट्रीट का नंबर है, घर का नंबर है। तो बोलता ये तो ये कॉस्ट्यूम है ना, कॉस्ट्यूम उसका एड्रेस है, मेरा एड्रेस परम धाम है। हिप्नोटिस्ट ने भी वही लिखा, 5 हिप्नोटिस्ट। मैं नहीं हिप्नोटाइज हुई थी, मैं ऑब्जर्वर थी। वो लोग को मालूम भी नहीं था कि परम धाम क्या है। तो मुझे पूछा, हंसा आपको मालूम है परम धाम? मैंने बोला परम धाम माना सोल वर्ल्ड, आत्माओं का घर। पीछे आत्मा क्या? मैंने बोला आत्मा माना सोल। पीछे प्रश्न पूछा, आपका परम धाम बोलते हो ना, परम धाम ऐसे बोलते, उसका वर्णन करो। जो हमारा उल्टा झाड़ है ना, हमारा ज्ञान का, बिल्कुल हमारे से भी एक्यूरेट वर्णन किया। ऊपर में चमकता 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 सुप्रीम लाइट, बहुत चमकती, सफ़ेद सफ़ेद सफ़ेद, बहुत शांति शांति, प्रेम प्रेम। और उसके नीचे छोटे छोटे सितारे, जो उसके नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, उसकी चमक जास्ती है। जो उल्टा झाड़, नीचे नीचे की आत्मा की चमक कम 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 होती जाती है। नीचे वाली आत्मा की चमक बहुत कम है। और झाड़ में सेक्शंस है, अलग अलग जगह है। तो बोलते हैं तो इमा आपका घर कहाँ? हम तो घर की बात करते हैं। तो बोलते ये झाड़ में हमारी एक जगह है, जैसे हमारे बेडरूम होता है ना, घर में हमारा बेडरूम होता है, सोते हैं वहाँ, तो हमारी एक रिजर्व्ड, प्री रिजर्व्ड जगह है। वहाँ हम शांत स्वरूप होके बैठ जाते हैं, बस, और कोई अनुभव नहीं। हमारी जगह फिक्स्ड है, एक को एक आत्मा की जगह फिक्स्ड है वो झाड़ में, परम धाम में, सुप्रीम सोल के घर में। बहुत एक्यूरेट। तो बोलता इतना वर्णन करते, इतना सुंदर है, इतना प्रेम स्वरूप है, इतना अनुभव होता, तो क्यों पृथ्वी पर हो? तो कि पृथ्वी पर कर्म क्लियर करने के लिए, कर्म तो देखने लगे कर्म क्या है, क्यों ये बात है कर्म, साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं था।
कर्म क्या है। तो मुझे पूछा कर्म, तो उसने ही जवाब दिया कि हमारा लेन देन का खाता पृथ्वी पर, जो हम आत्मा खाता, दुख देना सुख देना, हमारा अकाउंट, कर्मिक अकाउंट, वो जब हम पूरा ज़ीरो करेंगे न तो ऊपर जा सकेंगे कायम के लिए, अभी नहीं जा सकते। लॉ ऑफ कर्मा का भी बताया। अब तक भी साइंटिस्ट को मालूम नहीं हुआ है हमारी ज्ञान का, क्योंकि वो तो 7 डेज कोर्स करना पड़े। ये साधारण आदमी, ऐसे आम लोग सभा में बैठे, उसको सभी मालूम हो गया। साइंटिस्ट ने हिप्नोटिस से किया। और दूसरा जो मेरी स्पेशलिटी थी, बोलता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, OBE, मीन्स शरीर छोड़ते अचानक कुछ भी घटना होती है, हार्ट फेल, स्ट्रोक, मर जाते हैं, बेभान हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, उसे वापस आ जाते शरीर में। तो जब शरीर छोड़ा, फ्यू सेकंड्स के लिए का अनुभव, ये अनुभव क्या जो हिप्नोटिस किया था उसका अनुभव था ना, परम पिता का, सुप्रीम लाइट का एक्यूरेट वो ही अनुभव मेरा 3 लाख केसेस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हमारी टीम का, वो ही अनुभव प्रकाश में प्रकाश, प्रेम स्वरूप, पिता स्वरूप, माता स्वरूप, आनंद स्वरूप, बहुत लाड प्यार, बहुत प्यार मिलता है। ये सब प्यार तो कभी नहीं मिल सकता ये दुनिया में। ब्राह्मण है ना, उसको भी इतना अनुभव नहीं होगा, मैं सच बोलती हूँ। मैं तो थी ब्राह्मण, मुझे हुआ था, बट जब हम ध्यान में बैठते, योग में बैठते हैं, तो हमको ये अनुभव होता है। बाबा बोलता है ना, निराकारी ज्योति बिंदु स्थिति, स्थिति नहीं, स्थिति का अनुभव। ओनली हम योग में बैठते हैं, मगर जब अनुभव होगा परमपिता परमात्मा के साथ का, योग का, मैं आत्मा और मेरा परम पिता, जो अनुभव होगा उसको बोलते थे, लास्ट मंथ था ना, ज्वाला रूप स्थिति। वो स्थिति में ज्योति बिंदु ज्वाला रूप स्थिति में शांत स्वरूप में खो जाए, ज्योति बिंदु स्वरूप, कोई संकल्प नहीं, तब परिवर्तन होता है आत्मा का। ज्वाला रूहानी ज्वाला देखने में नहीं आती, ज्वाला रूपी जैसा आत्मा में, मन बुद्धि संस्कार ज्वाला में, तब विकारों का नाश होगा। इसलिए हम कितने साल से ज्ञान में है, मैं भी कितने साल से हूँ, 50 साल, मगर विकारों को जलाना, हमको मालूम है हमारा संस्कार स्वभाव क्या है, सभी को मालूम है। क्या खोट है मेरे में, मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है। हम सभी को विकारों के बारे में बहुत ज्ञान है, मगर बात क्या है, विकारों को जलाना। वो साइंटिस्ट के पास नहीं है, सब तक कोर्स नहीं धारणा है। ज्ञान की बड़ी बड़ी ये सब किताब में लिखा है, बड़ी बड़ी किताबों में लिखा, मेरा रिसर्च भी किताब में लिखा है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। मगर योग में ये अनुभव स्थिति तो पहले बनाना पड़े, अनुभव बहुत जरूर है, तो आत्मा में परिवर्तन होगा, नहीं तो अभिमान बढ़ता जाएगा। बॉडी कॉन्शियसनेस, भले ब्रह्मा कुमारी ड्रेस वाइट बॉयज, तो भी अभिमान, देह अभिमान दूर करना इम्पॉसिबल है, डिफ़िकल्ट है। कि बाबा बोलते हैं ना,
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़े। मेहनत ज्ञान की तो बस मन मना भव, दूसरा तो बहुत छोटी बात है। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान तो है हमारे पास, मगर देह अहंकार को, देह अभिमान को हम 2500 साल 63 जन्म से बिल्कुल नेचुरल बॉडी कॉन्शियस हो गया है। स्मृति में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में देह अभिमान, देह अभिमान, देह अभिमान। नष्ट मोह बनना इम्पॉसिबल। निराकारी स्थिति माना नष्ट मोह। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो 100% नष्ट मोह। फरिश्ता बनना है तो नष्ट मोह बनना पड़ेगा। मोह इतना भी होगा शरीर का, अशरीरी नहीं बन सकता। अगर अशरीरी बनो और शरीर में रहो, दोनों नहीं हो सकता है। इतना भी अंश का होगा बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, तो हम अशरीरी नहीं हो सकते। अशरीरी नहीं होंगे तो नष्ट मोह नहीं होंगे, मीन्स विकार खत्म नहीं होगा। बाबा ने बोला है मूल्य में 2 विकार का जोड़ा है। जोड़ का बच्चा होता है ना, जोड़ेला बच्चा कभी कभी होता है। बच्चे 2 जन्म देते मगर जोड़ेला है। तो 2 विकारों जोड़ का है। एक है काम वासना और दूसरा है मोह। जो काम वासना को छोड़ना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, निराकारी स्थिति बनाना पड़ेगा। इसलिए गीता का लास्ट चैप्टर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। इसी नहीं है काम विकार, थोड़ी भी काम विकार का अंश भी होगा माना मोह, मोह का अंश माना काम विकार का अंश, वो दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है। इसलिए बाबा ने साकार मूल्य में बोला है कि हम जब शरीर छोड़ेंगे अंत में विनाश के समय, तो जिसके अकाउंट में काम वासना का अकाउंट होगा, अंश का भी, वो मोह में डिपॉजिट होंगे। जैसे बैंक में चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो जो इतना भी काम वासना का अंश होगा, बचा होगा, तो वो उसका मोह बन जाएगा। इसलिए नष्ट मोह। ब्रह्मा बाबा ने काम विकार को तो जीता था, मगर नष्ट मोह बने, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। हम सभी को, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ ये मैसेज देने के लिए कि हमारा ध्येय होना चाहिए। मूल्य तो रोज पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सेवा करते हैं, मगर पर्सनल ध्येय तो होना चाहिए कि अभिमान को जीतना है, देह भान को, देह अभिमान। एक दृष्टि से मालूम हो जाता है अभिमान किस में होता है ना, देखने में आ जाता है। इसमें हम फंसे हुए हैं, बिल्कुल फंसे हुए। और दूसरी बात बतानी है, अनुभव। मैं हॉस्पिटल में इंटर्न थी, तो रात को मेरी ड्यूटी थी। इंटर्न ट्रेनिंग में थी तो रात की ड्यूटी थी। तो एक आदमी मुझे बुला रहा है, पेशेंट। तो मैंने बोले मुझे बुलाता है, वो तो बीमार नहीं, नर्स ने बोला डॉक्टर को बुलाओ। तो मैंने सोचा ये क्यों हॉस्पिटल में है, मुझे तो स्वस्थ लगता है। तो मुझे एक बात कहनी है डॉक्टर को, मेरा कोई सुनता नहीं है। रात को तो सुबह डिस्चार्ज करेंगे ना। मैंने सोचा मेरे तो रात की ड्यूटी है, तो मैं उसके पास गई। तो मुझे बोला मेरी छोटी सी बात सुनेंगी, तो मुझे तो कुछ करना नहीं था, सब पेशेंट ठीक थे। मैंने क्या है बात, बोलो, टेल मी व्हाट इज। तो इंग्लिश में मुझे बोला, देखो 2
3 घंटे पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ था। मैंने शरीर छोड़ दिया तो मैं मर गया था। मैं शरीर छोड़ के कोने में चमकता सितारा था। मैं सब कुछ नीचे देख रहा था, शरीर से दूर। और सभी डॉक्टर्स और नर्सेस मुझे कार्डियक रिसक्सिटेशन करते, इलेक्ट्रिक शॉक देते, ये दवा देते, कितनी दवा देते, बहुत कारोबार करते, करामत करते उसको बचाने के लिए कि वापिस आए। वो वापिस जिंदा नहीं था, बेभान था, उसका हार्ट क्लियर बंद था, मगज बंद, मर गया था। मगर तो भी बहुत मेहनत की, कर यही बोलता 1 घंटा किया मेहनत। और पीछे नर्सिस ने कहा, मुझे मालूम है कौन सी दवा दी। वो डॉक्टर नहीं था, बिजनेसमैन था। ये दवा दी, मुझे ये नाम बोलता था, मुझे दवाओं का, ये दवा दी, ये दवा दी, ये दवा दी, ये दवा। मैंने बोला इसको कैसे मालूम हुआ? मैं भी मूंझ गई। ये तो दवा देते हैं जब ये हार्ट अटैक में मरण करता है। तो पीछे बोला कि एक नर्स ने बोला कि वो मर गया है, उसको मोर्ग में भेज दो। तो मैंने सुन लिया, मैं दूर था, मैं तो ये बात एक्यूरेट करता, होशियार था, मगर समझ में नहीं आता था कि ये क्या बात। तो बोला मैं कैलिफोर्निया में थे, कैलिफोर्निया 4000 माइल्स दूर है, ह्यूस्टन से 5000-4000 माइल। तो मैं कैलिफोर्निया में थे। मालूम है मैं कैलिफोर्निया में क्या कर रहा था? तो मैं तो सोच रही थी कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं, मगर बात तो ठीक करता है, एक्यूरेट बोलता है। तो बोलता है मैं जैसे मैंने शरीर छोड़ा ने तो मैं भागा, आत्मा भागी, कैलिफोर्निया गया मेरी बीबी को बोलने के लिए कि मैं मर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक है। मेरी बीबी तो ये रेस्टोरेंट में ब्रिज खेल रही थी, पता कि बहुत पैसा वाला होगा। और वो तो मैंने उसको बोला कि मैं ह्यूस्टन में मर रहा हूँ, मुझे हार्ट अटैक हुआ। उन्होंने तो सुना ही नहीं, तो लापरवाह थी, बस खेल रही थी उसकी सहेलियों के साथ, सुना ही नहीं मेरा कुछ। और पीछे मैंने सुना कि मेरे शरीर को मोर्ग में ले जाते हैं। तो मैं दौड़ के आ गया कैलिफोर्निया से और शरीर में घुस गया। तब मैं ज्ञान में नहीं थी, विचित्र लगा, मगर बोलता तो एक्यूरेट है। तो कि आप किसी को बताओ कि अभी का टेलीफोन, तो मैंने बोला टेलीफोन तो ऑफिस में, मुझे मेरी वाइफ को बस फ़ोन करना है कि वो, तब तो सेल फ़ोन नहीं थे, कुछ नहीं, सेंटर फ़ोन करने के लिए ऑफिस में जाना पड़ता था। पीछे जब मैं मोर्ग में मुझे ले जाते थे ने एम्बुलेंस में, तो मैं खड़ा हो गया, जंप किया, शरीर में जंप किया, शरीर खड़ा हो गया। और मैंने बोला मुझे क्या ले जा रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ। तुम जिंदा को मोर्ग में ले जाते हो, आपको देखने में नहीं आता मैं जिंदा हूँ, मुझे वापस ले जाओ। तो वो घबरा गए सब एम्बुलेंस वाले, वो तो डांटने लगा कि कैसे डॉक्टर्स होते, जिंदा को भी मोर्ग में भेज देते। वो मुझे कंप्लेन करने लगे। तो मैंने बोला सुबह हमारा बॉस आएगा तो मैं उसको बोलूँगी कि आपको क्यों, तो कि मैं जिंदा था और मुझे मोर्ग में भेज दिया। मुझे बस फ़ोन करना है मेरी बीबी को कि मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कि मुझे हार्ट अटैक हुआ था। ये बात पीछे फैल गई। जो इसने दवा, हमारा एक रिसर्च भाई डॉक्टर उसने बोला मुझे बहुत रुचि है, उसने सब दवा का नाम लिखा, रजिस्टर में देखा, वो ही दवा दी थी, एक्यूरेट ऑर्डर में, ऑर्डर भी एक्यूरेट। सभी हैरान हो गए,
मेरी वाइफ ने क्या कपड़ा पहना था आप नहीं मानते हो मेरे, मैं बताती हूँ, पूछो उसको फ़ोन करके। इसने ये ड्रेस पहने थे, ये कलर के, ये रेस्टोरेंट में थे, इसके साथ बीच में आप सब कुछ क्लियर बता दूँगा। वो तो ह्यूस्टन में 5000-4000 माइल्स किलोमीटर दूर सब कुछ बता दिया। ये केस पब्लिश हुआ, एनेस्थीजियोलॉजिस्ट ने पब्लिश किया कि कितना एक्यूरेट, सबसे सीख गए। ये पब्लिश हुआ कैसे हो सकता है, और सभी एक्यूरेटली वेरीफाई किया कि उसकी वाइफ कहाँ थी, कौन सा कपड़े पहने थी, क्या ब्लीच पहन रही थी, क्या खाना खा रही थी, सब कुछ। तो उसकी एसेंस क्या है, अंश क्या है ये बात का, कि जब कोई भी परिस्थिति में ब्राह्मण और नो ब्राह्मण, जब आत्मा शरीर छोड़ती है टेम्पररी, जो मर जाते हैं उसको तो हमको मालूम नहीं है क्या अनुभव हुआ, वो भी मालूम, वो तो गए बाबा की गोद में अनुभव करके दूसरी जन्म लिया, मगर जो वापिस आए हैं उसने एक्यूरेट नॉलेज दी है कि जब हम अशरीरी होते हैं, अशरीरी स्थिति होते हैं, तो हम अति बुद्धिवान बन जाते हैं। जो सुप्रीम लाइट की बुद्धि है ना, वो हमारी हो जाती है, हम दूरदेशी बन जाते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, दुनिया में जे कुछ देखते हैं। तो मैं भी जब पानी में थी तो मैंने इतना बड़ा शंख देखा, तो मैं गई शंख लेके आई, अभी तक है। डॉक्टर को बोला मेरे साथ चलो, मुझे ये शंख चाहिए, मैंने देखा था जब मैं पानी में थे, वो कोई समझे नहीं, मगर शंख तो मिल गया। कि पानी में थी, 1 माइल दूर कैसे मैं शंख देख सकती हूँ? तो हम सब कुछ देख सकते हैं। आम आदमी, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी परिस्थिति में यही वर्णन शरीर से निकल गई। डर लगा, शरीर से निकल गए, छोड़ दो बॉडी को क्या करना है, जाने दो। जो शरीर ठीक होगा तो शरीर में आऊँगी, इच्छा तो है, मगर हम इतने डिटैच न्यारे बन जाते हैं और बिल्कुल अक्लमंद। मेरी माँ भी बोलती थी कि आपको जब वो तेजस्वी लेने को आया, अब भान में नहीं थी, तो आपको बहुत अक्ल दे दिया आपको, क्योंकि 12 साल तक मैं स्कूल नहीं गई, अभण 12 साल तक स्कूल नहीं, ब्राह्मण में तो स्कूल में नहीं गई, टीचर्स का डर। सभी साइंटिस्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, हिप्नोसिस इकट्ठे किए। दादी जानकी मंच पर थी, सब साइंटिस्ट थे। सब साइंटिस्ट ने दादी को पूछा कि हमारा ये कंक्लूजन है रिसर्च का कि जब हम आत्मा सोल लीव्स द बॉडी टेम्पररी फॉर 1 सेकंड, बाबा सब कुछ सेकंड में करता है, सेकंड में मुक्ति, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में सब कुछ। बाबा की स्पेशलिटी है सेकंड की, सब कुछ सेकंड में ही होता है। तो बोलते 1 सेकंड भी अशरीरी होते हैं न, तो उसका अनुभव था बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनो, नंबर 1, जो धर्म के थे न वो छोड़ दिया। क्रिश्चियन धर्म के ही होते मैक्सिमम, अमेरिका में तो आउट ऑफ बॉडी अशरीरी स्थिति का। क्रिश्चियन धर्म छोड़ दिया, नहीं हिंदू धर्म नहीं क्रिश्चियन धर्म, कोई धर्म नहीं। हमारा धर्म शांति। बड़े बड़े आदमियों ने पक्के क्रिश्चियन धर्म छोड़ दिया। दूसरी बात, सब शाकाहारी। ये तो अजब की बात है, यहाँ तो शाकाहारी बनाना बहुत मुश्किल है, वहाँ किसी को शाकाहारी बनना इम्पॉसिबल। बोलते घास खाएंगे, वो
किसी को हानि नहीं करेंगे, एक भी आत्मा को हानि नहीं करेंगे, शाकाहारी। और तीसरा, बिल्कुल वैराग। जो फैशन मेडल वाली है ना, साधारण, फैशन छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वैराग लाइफ में नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी कार नहीं चाहिए, बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, बड़े बड़े ये असर होती है। परमात्मा के साथ का मिलन का अनुभव 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, मगर निराकारी स्थिति परमात्मा को हम पिता परमात्मा कहते, वो तो सुप्रीम लाइट कहते, मगर उसके मिलन का कितना असर होता है। बोलते हैं वहीं जाना है, वापस करना है, वो करेंगे कर्म, पीछे वापस जाएंगे। बिल्कुल न्यारा, मोह से दूर। एक का अनुभव नहीं है, बहुतों का है। और हम कितने साल से 90 इयर्स हुए, हम कितने साल से ब्राह्मण स्टूडेंट से, हम क्यों इसे नहीं कर सकते? क्यों हम निराकारी स्थिति, बाप की गोद में प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं होता है? अब मालूम हुआ ना, उसका तो टेम्पररी हुआ, जैसे साक्षात्कार हुआ, फायदा हुआ, मगर अशरीरी कायम तो नहीं बन सकते। हमको तो हमारी अलग बात है, हमको तो विकारों को भस्म करना है, हर एक विकार को भस्म करना है, और मोह को और देह का अभिमान। हमको तो मालूम ही नहीं है कि देह अभिमान क्या चीज़ है। इतना सूक्ष्म है देह अभिमान, इतना सूक्ष्म है, इम्पॉसिबल देह अभिमान को देखना। मेरे पास बहुत केसेस है। और कितना टाइम है बेन? 10 मिनट, ओके। सो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस था हिप्नोटिज्म से, सेम रिजल्ट, अनुभव सेम। तीसरा, वहाँ एक बहुत महान व्यक्ति थी, उसका नाम था एडगर केसी। उसको टाइटल था स्लीपिंग पैगंबर, स्लीपिंग प्रोफेट। वो क्या करता था, कुर्सी पर आराम चेयर में बैठता था, सोता था, बिल्कुल नहीं मगर आराम चेयर पर। और डॉक्टर्स उसके पास आते थे, पूछते थे कि हमारा पेशेंट है, उसको हम निदान नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, हाँ, ट्रीटमेंट सफल नहीं होती, तो बस उसको पेशेंट का नाम और पेशेंट का पता, पेशेंट की बीमारी नहीं, डॉक्टर्स जाते थे उसके पास, बड़े बड़े डॉक्टर्स। और उसने 17,000 केसेस जो मेडिसिन के साइंटिस्ट ट्रीट न कर सके, उसको उसने बिल्कुल ठीक कर दिया, स्वस्थ। क्या बीमारी है ये, कैसे ठीक करनी है, और बीमारी क्यों आई है, कौन से कर्म उसने अगले जन्म में किए थे, इसलिए बीमारी आई है। और बोलता है डॉक्टर को, उसको मेडिटेशन कमेंटरी दो कि जो जिसके साथ बुरा कर्म हम किया है उसे ये जन्म में ये हालत हुई है बीमारी की, कर्म भोग की, तो उस आत्मा को योगदान दे, माफ़ी मांगे, प्रेम दे, ये दे, तो भी थोड़ा ये करना पड़ेगा, दवा और दुआ क्लियर करना पड़ेगा, कर्मिक डेथ, कर्मिक अकाउंट, कर्म भोग। ये है न जो बाबा का कर्म की फिलोसॉफी हमने को सिखाई है न,
इतनी ही एक्यूरेट है उसकी कर्म फिलोसॉफी। एक्यूरेट बताइए, जानवर में कैसे हम जन्म ले सकते? हो ही नहीं सकता। एक साइंटिफिक कर्म की लॉ में जो आपको सीखना है तो एडगर केसी, हमने तो बहुत सीखा लॉ ऑफ कर्म, और उसके तो बहुत बहुत पेशेंट है। एक खिलाड़ी इतनी थी, अगले जन्म में खिलाड़ी थी, बहुत सुंदर थी। तो एक व्यक्ति थी इतनी बड़ी, 300-400 पाउंड छोटी थी, कुछ खाती नहीं थी बेचारी, बहुत उसकी सभी मज़ा करते थे कि बच्चे ये सब, वो इतनी मोटी चल नहीं सकती है, जोक करते थे। तो उसको डॉक्टर लेके गया, नाम बताया, तो बोलता है उसके ब्रेन में पीनियल ट्यूमर में अंदर एक ग्लैंड होती है, होते हैं, तो उसमें उसके कैंसर, वो निकालना, हार्मोन इम्बैलेंस से बेचारी खाती नहीं है तो भी। और इतना एक्यूरेट, जब वो बहुत मोटी हुई और जब उसका इलाज हो गया तो कर्म भोग सेकंड बाय सेकंड एक्यूरेट ठीक हो गई। उसने मेडिटेशन भी किया। पीछे एडगर केसी ने बोला कि लास्ट जन्म में ये मोटी लड़की एथलीट थी, बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल, बहुत एक्यूरेट एथलीट थी, सभी उसकी बहुत महिमा करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, नंबर 1 लेती थी सभी में, इतने मेडल्स लिए। उसकी जो साथी थी सेक्रेटरी, वो बहुत मोटी थी, तो वो उसको बहुत डांटती थी, क्या मोटी है, सभा में मेरे साथ नहीं है ना, मुझे मदद करना, बट जब मैं साथ में हूँ किसी के तो आप चुप जाना, आप इतनी मोटी हो, क्यों इतनी मोटी हो। वो सब करती थी। लड़की जो मोटी थी ना, वो उसका सब कुछ ध्यान रखती थी, पैसे का ध्यान रखती थी, कपड़े का ध्यान रखती थी, उसकी अपॉइंटमेंट की सब कुछ करती थी, उसकी राइट हैंड थी। मगर उसने बहुत दुख दिया उसको, मोटी मोटी नामी गाले दे के। तो बोला इसलिए इस जन्म में वो इतनी मोटी हुई। तो लॉ ऑफ कर्म के बहुत 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 मेरे पास केसेस है, बहुत केसेस है कि क्या कर्म किया तो इस जन्म में क्यों ऐसा हुआ। ये पब्लिश्ड है, बातें नहीं है, बातें तो है मगर रिकॉर्डेड और एक्यूरेट है। एक दिन साइंटिस्ट तो तैयार है, एक पीस ऑफ पजल साइंटिस्ट के पास है। जब ब्रह्मा कुमारी की मालूम बाहर निकलेंगे प्रत्यक्ष, तो ये उसको सब मालूम हो, सब भाग के आएंगे। क्योंकि अमेरिका में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, सारी दुनिया में सब कंट्री में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, सब कंट्री में होता है ये। तो अनुभव तो एक ही है क्योंकि एक ही पीता है। कोई ने ऐसे नहीं कहा कि क्राइस्ट के पास गया, ये वो नहीं, लाइट का एक्सपीरियंस। तो ये आप समझना, मनन करना, मंथन करना कि हम उससे फ़ायदा कैसे लें कि हम का ध्येय है, हम योग में बैठे तो एटलीस्ट 15 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड अशरीरी स्थिति का, बाबा के बाप दादा के साथ का अनुभव होना चाहिए। जो बाबा के गुण है उसको बहुत हम खो जाए प्रेम में। ज्योति बिंदु जो हम कर सके ये, तो हम बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे, हम भी प्रत्यक्ष करेंगे, कौन करेंगे, जवाबदारी हमको दी है तो हम कर सकते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। आपके
विशेष अनुभवों से हम सभी को बहुत प्रेरणा मिली है कि कैसे हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हुए स्वयं को बाबा के समान बनाएं और बाबा को हम सभी मिलकर के जल्दी से जल्दी प्रत्यक्ष करें, है ना। तो यही हम सब दीदी को वायदा करते हैं, जो हमने अनुभव सुने हैं वो हम सभी अनुभव प्रैक्टिकल जीवन में लाकर करेंगे। आज का दिन कल्प कल्प के लिए नूंद हो गया है। आदरणीय दीदी जी दुर्ग में पधारे और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही यहाँ आते रहें और हम सभी को अपने अनुभवों से लाभान्वित करते रहें, क्योंकि आप अनुभवों की खान हैं। आप जितना सुनते जाएंगे ऐसा अनुभव होगा और सुनते ही रहें। तो एक बार फिर से आदरणीय हंसा दीदी जी का, मार्क भाई जी का, आशा दीदी जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। साथ ही बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अभी आदरणीय दीदियों से टोली लेंगे, दृष्टि लेंगे। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का। रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर। हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे। दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा।
जहां में लौटे ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा